तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वैसे तो हमने कई बार भूत प्रेतों के किस्से और कहानियाँ सुनी हुई हैं, परंतु उन किस्सों के अंदर हमेशा भूतों के द्वारा इंसानों के सामने आने के कारण स्पष्ट होते हैं। परंतु कई बार इन किस्सों में हमें ये पता नहीं होता कि आखिर इन प्रेत आत्माओं ने इंसानों के सामने आने का जोखिम क्यों उठाया और बिना वजह इन्होंने इंसानों के सामने आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश क्यों करी। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर क्या बीतती है, ये जानते हैं कहानी के माध्यम से। रात का समय हो रहा था और जंगल के बीचों बीच मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा। सड़क सुनसान थी और सड़क के दोनों तरफ गहरा जंगल था। सड़क पर कोहरा छाया हुआ था। मैंने गाड़ी का बोनट उठाया और गाड़ी को चेक करने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी कहाँ से खराब हुई है। पर फिर अचानक से, क्या मैं कुछ मदद करूं? पीछे से यह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं तुरंत घूमकर देखा तो वहाँ छोटे कपड़े पहने हुए एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि आप कौन? तो कहा, दरअसल मैं भी आपकी तरह ही मुसाफिर हूँ। मुझे अगले मोड़ तक जाना है। अगर मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूँ तो मुझे अगले मोड़ तक छोड़ देना। मुस्कुराते हुए वह लड़की मुझसे बोलने लगी। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर क्या तुम कर पाओगी? तभी उस लड़की ने मुझे एक तरफ किया और गाड़ी को देखने लगी। कुछ देर बाद उस लड़की ने गाड़ी के बोनट को बंद किया और कहा कि आप स्टार्ट करके देखिए। तभी मैं गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने कहा, अरे आप पीछे क्यों बैठ रही हैं? आइए आगे बैठ जाइए। तो उसने कहा कि आगे बैठाने की आपकी हैसियत नहीं है जनाब। रात का समय है, मैं कोई भूत भी तो हो सकती हूँ। और ऐसा बोलकर वह लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी यह बात सुनकर मेरे तो चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई थी और मेरी ऐसी हालत देखकर वह मुझे बोली कि अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप घबरा क्यों रहे हैं? तो यह सुनकर मेरे दिल को थोड़ी ठंडक पहुँची और मैंने कहा कि यार आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब सड़क पर गाड़ी चलने लगी और हंसते हंसाते हमारी बातों का सिलसिला जारी रहा। जल्द ही मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा जिस पर बहुत से लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने सड़क पर ही एक तरफ गाड़ी रोक ली। तो आप कुछ खाना पसंद करेंगी? मैंने उस लड़की से पूछा। उसने कहा, नहीं, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर आप जल्दी चलें तो मुझे भी जल्दी पहुंचना है, अभी रात भी बहुत हो रही है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन हमारा पूछने का तो फ़र्ज़ था। यह कहकर मैं फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाला ही था कि मेरी नज़र उस शीशे पर गई जिस शीशे से मुझे पीछे वाली सीट साफ दिखाई दे रही थी, मगर उस शीशे में वह लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने झट से पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और चारों तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वह लड़की कहाँ गायब हो गई। मेरे पसीने छूट रहे थे। वहाँ से मैं सीधा ढाबे पर गया और सरदार जी चाय बना रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, जी जनाब बताइए कितने कप चाय देने हैं? सरदार जी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, नहीं सरदार जी, मैं तो बस पूछ रहा था कि वह सामने मेरी गाड़ी है, कि आपने उस गाड़ी में किसी को उतरते हुए देखा है? सरदार जी ने कहा कि बेटा, मेरी नज़र तुम्हारी ही गाड़ी की तरफ थी और उस गाड़ी से केवल तुम ही उतर कर आए हो और कोई भी उस गाड़ी से नहीं उतरा। पर बात क्या है, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा कि सरदार जी, मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। अचानक से वो लड़की मेरी गाड़ी से गायब हो गई और पता नहीं कहाँ गई। इस पर सरदार जी ने सोच विचार करने के बाद मुझसे कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। घबराने की ज़रूरत तो तब होती जब तुम उस लड़की को लेकर ढाबे से आगे निकल जाते। वह कोई लड़की नहीं है बल्कि एक साया है और इस रोड पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं।
जो रात के वक्त अपनी गाड़ी में किसी को लिफ्ट देते हैं वह इनके जाल में फंस जाते हैं। तुम यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हो, इन सभी के ड्राइवर सुबह यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि रात के वक्त इस रोड पर साए घूमते हैं और तुम उस साए से भी अभी टकरा कर आए हो। अभी शांत रहो और आराम से चाय पियो, पर अभी यहाँ से मत निकलना, क्योंकि यह रास्ता केवल सुबह ही जाने के लिए सुरक्षित है, रात के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी गाड़ी उस वक्त रोड के बीचों बीच खड़ी कर रखी थी, पर मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं अपनी गाड़ी को एक साइड में जाकर खड़ी कर दूं। मैंने वहीं ढाबे पर सुबह होने का इंतज़ार किया और वही मंज़र मेरी आंखों में बार बार घूम रहा था। मेरे साथ बीता हुआ यह हादसा मुझे हमेशा याद रहेगा। चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस हवेली में डायन रहती है, पर मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। इस हवेली के आगे छोटा सा खुला ग्राउंड है, जहां दोपहर के वक्त मेरे दोस्तों ने मुझे मना करने पर भी खेलने के लिए साथ ले लिया। हमने उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलना शुरू किया और मेरी फील्डिंग उस हवेली की तरफ लगा दी। जब भी बॉल हवेली की तरफ जाती तो दिन के वक्त भी मैं उस हवेली को देखकर डर जाता था, क्योंकि वह देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। तभी मेरे एक साथी ने बहुत लंबा छक्का मारा और बॉल सीधे हवेली के कांच को तोड़ती हुई अंदर चली गई। मेरे सभी साथी मेरी तरफ से इस आशा से देख रहे थे कि मुझे ही वह बॉल अंदर से जाकर लानी है। मैंने कहा, मैं बॉल लेने के लिए अंदर नहीं जाऊंगा, मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। परंतु मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अरे डरपोक, डर गया क्या? बस इतनी ही हिम्मत है तेरे अंदर? तो मैंने कहा, देखो यार, मुझ पर हंसो मत, मेरी फील्डिंग यहीं तक थी, मैं हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा। पर उन्होंने मुझसे कहा कि सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि हवेली से तुझे डर लगता है। उनकी बात भी सच थी। मेरी हालत कुछ ऐसी थी, पर मैं उन्हें यह जताना नहीं चाहता था कि मैं डरपोक हूँ। मैंने कहा, अरे तू कहना क्या चाहता है? और गुस्से में कहा कि मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ कि दिन के वक्त भी अंदर जाकर गेंद ना लेके आ पाऊँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमें तो लगा कि अंदर जाते ही तू बेहोश हो जाएगा, और ऐसा बोलकर वो सभी लोग हंसने लगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, और गुस्से में उनकी तरफ देखा और बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपने कदम उस हवेली की तरफ बढ़ा दिए। मैंने हवेली का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी मुझे डरा रही थी। अंदर हल्का हल्का अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक से कुछ चमगादड़ आए और मेरे सर के ऊपर से होते हुए बाहर चले गए। उनकी वजह से मेरे दिल की धड़कन और बढ़ गई थी। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी, मगर मुझे सिर्फ अपना काम करना था। मुझे अपनी बॉल ढूंढनी थी। उस हवेली के आंगन में मैं अपनी बॉल ढूंढने लग गया, पर मेरा ध्यान बार बार हवेली के कोनों में उस गहरे अंधेरे की तरफ जा रहा था, जहाँ से मुझे लग रहा था कि मानो मुझे कोई देख रहा हो। वह अंधेरा मानो मुझे अभी निगल जाएगा। तुम्हारी बॉल, इन दो शब्दों के साथ एक हाथ मेरे सामने आया और उस हाथ में वह बॉल थी। मैं डर गया। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा और डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, और जो मैंने बाहर आकर देखा उसे देखकर मैं और घबरा गया था। मेरी सांसें और बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब बाहर रात हो चुकी थी। यह कैसे हो सकता था, क्योंकि हम दोपहर को यहाँ खेल रहे थे। मेरा कोई दोस्त भी यहाँ नहीं था। तभी मैंने देखा सामने एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बालों से अपने चेहरे को ढके शांति से खड़ी थी। तभी एक हवा के झोंके से उस औरत के चेहरे से वह बालों का जाल हटा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं सहम गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखें भी सफ़ेद थी, आंखों में पुतलियाँ नहीं थी। उसे देखकर मैं डर के मारे चीखा। मैंने देखते देखते उस औरत से अपने खूंखार दांत निकाले और हवा में उड़ती हुई एक झटके से मेरी तरफ आई। मैं अपनी आंखें बंद कर ली और लगातार डर के मारे चीखता रहा। तभी अचानक, अरे क्या हुआ तुझे?
हमने बोल ही तो मांगी है तुझसे, इसमें चीखने वाली कौन सी बात है। यह शब्द सुनकर धीरे धीरे अपने हाथ चेहरे से हटाए और आंखें खोली। अब दिन का वक्त था और मेरे दोस्त मेरे सामने खड़े थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर यह क्या हुआ था और आखिर वह औरत कौन थी। तो दोस्तों, भूतों से जुड़ी हुई यह एक और सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाओं से आपका सामना मैं रोज़ इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो यदि ये कहानियाँ पसंद आएँ तो द हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपकी रातें रोज़ डर का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।